नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ यूएस में वीकेंड के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। जी हां, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया और खारिज कर दिया जो ग्लोबल टैरिफ लगाते आए थे आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आप गलत तरीके से लगा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 10% के टैरिफ लगाए, 24 घंटे बढ़ाकर 15% कर दिए। लेकिन यह स्टोरी वीकेंड के दौरान की थी और यह भी संकेत मिल गया था कि बाजार बहुत तगड़े तरीके से ओपन होगा। और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि लगभग 167 पॉइंट्स से ज्यादा की तेजी आज शुरुआती टिक्स में ही आ जाएगी। लेकिन फिर एक डाउट था, वो ये कि भारत के ऊपर कितना टैरिफ लग रहा है भैया। 15% लगेगा, 18% लगेगा, 18.5% लगेगा, किसी को नहीं पता। सब अपने अपने अंदाजे अपने घर पे बैठ के लगा रहे थे। तो हुआ क्या, बाजार तेज तो खुला लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आनी शुरू हो गई। 107 पॉइंट ऊपर खुले थे, मुनाफा वसूली आई, नीचे गए, फिर उसके बाद तेज हो गए, 200 पॉइंट ऊपर हो गया था निफ्टी। लेकिन ऊपरी स्तरों पर संभल नहीं पाए, मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली थी। वो तो दिन के दौरान हिचकोले खा रहा था मार्केट, जाते जाते फिर से पिकअप कर गया, यानी कि सरेंडर भी नहीं किया, तेजी भी नहीं बनी। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही थी। क्लोज पॉजिटिव हो गए आप, लेकिन डाउट वहीं का वही कि भारत के ऊपर कितना टैरिफ लग रहा है। तो आज निफ्टी का ओपन हुआ 25,678 के लेवल पे, हाई गए 25,771 का हाई था, लेकिन जब लो लगाया तो 25,609 का लो और दिन भर झूलते रहे ऊपर नीचे। कल है वायदा सीरीज की एक्सपायरी, फरवरी सीरीज की वायदा एक्सपायरी कटेगी कल। आज निफ्टी 141 अंकों के जंप के साथ 25,713 के लेवल पे बंद हो गया। निफ्टी बैंक 92 अंकों की छलांग लगाकर 61,264 के लेवल पे बंद हो गया। रिलेटिवली पीएसयू बैंकों में ज्यादा शक्ति नजर आ रही थी। सभी बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। आईडीएफसी बैंक की तो आज बैंड बज गई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, क्योंकि वहां पर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है चंडीगढ़ ब्रांच में, उसका एक असर देखने को मिला था। लेकिन चल रहे थे कुछ एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स। और सेंसेक्स 479 अंक बढ़कर 83,294 के लेवल पे हुआ बंद। एडवांसेस निफ्टी के 34, गिरने वाले 16 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,494 शेयर चल रहे हैं, उसके मुकाबले 1,672 शेयर गिर गए। तो बिखरा बिखरा मार्केट था। लेकिन निफ्टी पे जो बहुत तेज हुआ वो था अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स आज 0.3% चढ़ा है। फिर कोटक बैंक 2.25% चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% की दौड़ लगा गए। गिरने वालों में हिंडाल्को, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स थे। 1% से करीब करीब 2.25% की गिरावट इन स्टॉक्स में। मिड कैप्स की मार्केट है और वैसे भी उछलकूद मचा रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स। तो आज नंबर आया मॉर्पेल लैब्स का, ये स्टॉक 15.5% ऊपर रहा। फिर ब्लूजेट 10% चढ़ गया। न्यूलैंड लगभग 8% ऊपर रहा। ऑफिस और टेगा, बीएलएस इंटरनेशनल जैसे स्टॉक 5.25% से लगभग 6% ऊपर आते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसे मैंने कहा कि फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है इनकी चंडीगढ़ ब्रांच में और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है इनकी फॉरेंसिक ऑडिट करेगी, उसके बाद पता लगेगा किसने किया घपला। लेकिन स्टॉक आज पिटाई हो गई, 16% नीचे आ गया। फिर यूपीएल 14% गिरा है। गॉडफ्रे फिलिप्स 11% नीचे। 63 मून्स, वेसुवियस, स्वान कॉर्प जैसे स्टॉक्स आज लाल निशान की क्लोजिंग। यहां पर सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो है सरकारी बैंक्स। 2026 में अब तक सबसे तेज दौड़ लगाने वाला सेक्टर है और आज भी एफएनओ एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले इन स्टॉक्स में बहुत तगड़ी एक्शन देखने को मिला, जिसमें इंडियन बैंक 4% चढ़ गया। इसके अलावा यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे स्टॉक 1% से 1.5% की दौड़ लगा गए। साथ साथ जो अगला सेक्टर है वो है फाइनेंशियल्स, जिसमें कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू, चोला फाइनेंस, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक 1% से 2% ऊपर थे। ऑटोज में जान आई, जिसमें भारत फोर्ज 3% ऊपर था। आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, सोना कॉमस्टार, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में गेंस आए। एनर्जी स्टॉक्स का दम रहा, जिसमें सीमेंस, एमजीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेज थी, 1.5% से 2%। सीमेंस आज लगभग 3% चढ़ा है। गुजरात गैस और एमजीएल जैसे जो स्टॉक्स हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इन स्टॉक्स में भी तेजी आई। एफएमसीजी में यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% चढ़ा है। मैरिको, नेस्ले, एचयूएल और गोदरेज कंज्यूमर 1% से 1.5% चढ़ते हुए नजर आए। और फार्मा में भी आज पुल बैक देखने को मिला, जिसमें जेबी केमिकल फार्मा 2.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, एल्केम, इप्का लैब जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। जो नहीं चल पा रहे वो है आईटी, बुरा हाल है और आईटी आज भी कमजोर रहा। कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, विप्रो, इन्फोसिस 2% से 4% धड़ाम। अब आगे क्या होगा देखिए। अमेरिका में ट्रंप टैरिफ का बहुत बड़ा ड्रामा हो गया और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी बताया। तो फिर दुनिया भर के देशों के ऊपर पहले 10% टैरिफ, फिर 15% के टैरिफ, जो मन में आया वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर डाला। लेकिन अभी वो चुप नहीं हुए हैं और वो कुछ भी अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स का अगर थोड़ा और यूज करते हैं तो फिर वही अनसर्टेनिटी बन जाएगी और बाजार को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसलिए आपने आज बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी। ट्रिगर इतना बढ़िया था कि अगर हमारे टैरिफ्स वैसे रिड्यूस होने थे पहले 50% से 25%, 25% से 18%, 18% से और भी कम, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई स्टॉक मार्केट की। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट समझते हैं कि ये अस्थाई है और इसका फिर से कुछ ना कुछ ट्रंप का ड्रामा शुरू होगा तो फिर बाजार उस पर नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ी तेजी आज बनी नहीं। कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा और डील फ्रेमवर्क पर चर्चा करने वाली भारतीय टीम, उसका दौरा भी रद्द हो गया है। तो ये सब कुछ अभी टेम्परेरी बेसिस पे ही समझिए। जो भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, जो आपने स्टोरी सुनी,
उसका अभी और भी आउटकम आना बाकी है। और ट्रंप की तरफ से क्योंकि वो बौखला गए हैं तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आती हुई नजर आएंगी, तो उसका इंपैक्ट देखने को पड़ सकता है। शेयर बाजार में बुल्स का जोश कायम जरूर है, लेकिन कई शेयर्स में ऊपरी स्तरों पे आज मुनाफा वसूली हुई है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद, और कल है फरवरी सीरीज की एफ एक्सपायरी। बाजार दिशाहीन रहेगा, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। और हमने पहले भी आपको बताया कि 25,750 से लेकर 25,850 बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। और वो हुआ, आज वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके ऊपर आप नहीं निकल पाए। फरवरी में अब तक निफ्टी 392 अंक ऊपर है, लगभग 1.55%। लेकिन अगर पूरे सीरीज की रेंज देखोगे तो वो है 1770 अंक। ये छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये एबनॉर्मल रेंज है। लो लगाया 24,571 का बजट के बाद, उसके बाद जो तेजी पकड़ी तो 26,341 तक चले गए थे, खुशी के मारे की ट्रेड डील हो गई। लेकिन वो बिल्कुल इस रेंज के बीचों बीच आके कर रहे हो कामकाज, तो कुछ नहीं कर पाया मार्केट बहुत जिगजैग है, अनसर्टेन मूड माहौल में कामकाज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। जो भी दिशा तय होने वाली है वो, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर बाजार हिचकोले खाता रहेगा। निफ्टी के सपोर्ट लेवल नोट कर लीजिए, 25,640, 25,580 और 25,530। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी है कम, बार बार नीचे जाएंगे खरीदारी हो सकती है, लेकिन ऊपर फिर 25,770, 25,810 और 25,880 की रेंज पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। और इस बार तो हो गया ट्रंप के साथ ये हादसा जो होना था, लेकिन ये आप एक ही न्यूज़ पे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दे सकते। इस खबर को और भी देखेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की अगली चाल क्या होती है।